तो आप अपनी बात बताएं। ऐसा है कि बड़े अच्छे व्यूज़ दोनों ने दिए। दोनों ने दिए और दोनों ने अलग अलग दिए। अलग एक अलग ही दिए। जगह कॉफी पी रहे हाँ थे। जी, हाँ। तो ये इसी यही इसी देखिए, यही खूबसूरती है यही लोकतंत्र की। खूबसूरती है कि एक ही समाज और एक ही देश के अंदर रह के हम लोग एक ही जगह कॉफ़ी पी के भी हमारी विचारधारा अलग है। और मैं ये नहीं कहता कि एक कांग्रेस पार्टी गलत है, या मैं ये नहीं कहता बीजेपी गलत है या आम आदमी पार्टी गलत है। सवाल ये है कि हमारे लोगों का जो माइंडसेट बना हुआ है वो आज से नहीं बना हुआ। जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ दिखावे पे और सुनी सुनाई बातों पे चलती है। हम जैसे ओल्ड एज वाले लोग पुराने एक्सपीरियंसेस के ऊपर चलते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात करी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे वो एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर। उनके ऊपर प्रेशर इतना कर दिया गया था कि वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते थे, डिसीजन मेकर नहीं थे। ही वॉज ओनली एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम देश के बुद्धिजीवियों ने तमाम वक्त पे तमाम किताबें आप पढ़ लीजिए। और मैं देखिए, मैं खुले तौर पर जो सोचता हूँ वो बोलता हूँ। मेरी बातें गलत और सही दोनों हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पॉलिसी पैरालिसिस जो शब्द उनके जमाने में दिया गया था, वो बिल्कुल निर्णय अनिर्णय की स्थिति बहुत मसलों में रहा करती थी। ऐसा था कि उस ज़माने में जो उनकी थिंकिंग पावर थी वो बहुत एडवांस्ड थी। और मैं आज भी मानता हूँ कि उस ज़माने के हिसाब से ही वॉज ए बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर प्लस ही वॉज बेस्ट पीएम। अच्छा, हम लोग थोड़ा अतीत पे ज्यादा बात कर रहे हैं। जल्दी मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, आपको कहीं लग रहा है 2024 में 2004 की पुनरावृत्ति हो सकती है? मैं एक मिनट। सर बिल्कुल नहीं हो सकती। अब देश ने आगे बढ़ना है सर। अब जो दूसरे देश है ना वो हमारी तरफ देख रहे हैं। अब मोदी जी ने और देश के अच्छे लोगों ने ये मान लिया है भाई हम अपने आप को खुद बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम आज नाटो के मेंबर होते क्यों नहीं उन्हें बनने दिया। ये जो आपका ये हुआ था बॉम्बे वाला क्यों उनको छोड़ दिया था, इसलिए भाई वो मुस्लिम वोट ना इनका नाराज़ हो जाए। तो सर असलियत पे लोग आते नहीं हैं सर। हाँ, अब आप 2004 और 24 के बारे में मैं जो बात राहुल गांधी ने की, उससे आप कितना सहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूँ उनकी बात से। मैंने देखा कि हमारे देश की खूबसूरती क्या है, जब तक ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं होती ना तो कंपटीशन का मज़ा नहीं आता। सवाल यह है कि मोदी जी को compete करने वाली दो तीन पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है जी, आम आदमी पार्टी है और दुनिया भर की पार्टियां उनके पीछे लगी रहती हैं। तो मोदी जी को ये उससे एक मोटिवेशन और बूस्टिंग मिलती है कि यस, मैंने इनको गलत दिखाना है। अब मैंने दूसरी पार्टी जो बकवास कर रही है या बोल रही है मेरे बारे में, मैं इनको झूठा साबित कर दूंगा। आदित्यनाथ योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, ये क्या क्या है बेसिकली, इनको ये चीज़ बोलने के बाद ये एक्शन में आ जाते हैं। तो जो सड़क आज 10 साल से नहीं बन रही थी वो 15-20 दिनों में बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो जैसे अब हाईवे खुल रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कौन कर रहा है? वो मोदी जी कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि वो वर्तमान से पहले पेंडिंग चल रहे थे। भाई पेंडिंग चल रहे थे, क्यों नहीं बने? क्यों नहीं वो उस वक्त क्योंकि रिश्वत ज़्यादा चली, काम कम हुआ। अब रिश्वत कम हो गई, काम ज़्यादा हो रहा है। पर उस स्टेज पे आने के लिए 2024 क्या, मैं कह रहा हूँ 2028 में 2030 में भी मोदी जी होंगे यहाँ, 100%। ठीक। करेक्ट। आपने थैंक यू अपनी जी। राय रखी, इसका बहुत शुक्रिया। Thank you आप लोग अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा इसलिए लगा अब देश बदलेगा सर बदलेगा जी। और हम सबसे ऊपर जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं हर देश का वासी ये चाहता है कि दुनिया चीज और चाहते हैं सर। का